सर, जैसा कि एक जींद में जिम में एक बच्चे की मृत्यु का होना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले सप्ताह जो है एक बच्चे का केस आया था जिसका ये पता चला था कि भाई जिम की एक्सरसाइज या कुछ प्रोटीन ओवरडोज की वजह से उसको दिक्कत आई है। उसका डेथ के पश्चात जो है वो पोस्टमार्टम किया गया है और जो विसरा वगैरह थे वो फोरेंसिक लैब में भेजे गए हैं। विसरा की रिपोर्ट और फोरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त होंगी उसके पश्चात ही हम लोग कुछ जो कॉज ऑफ डेथ है कि मृत्यु का जो असली कारण है वो बता पाएंगे। अभी बता पाना उसके लिए संभव नहीं है। जैसा कि एक माना जाता है एज है कुछ इस तरह का करने की, पर आप क्या ओबलाइज करेंगे कि कितने साल के बच्चे को जिम में जाना चाहिए या नहीं? देखिए, इसके लिए आजकल जो बच्चे हैं, चाहे वो किशोर अवस्था के 18 वर्ष से नीचे के बच्चे या युवा साथी हैं, एडल्ट जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, इनके अंदर जो क्रेज है फिटनेस सेंटर और जिम का वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो आजकल इंटरनेट के माध्यम से या फिर जो बड़े पर्दे पे अपने चहेते स्टार्स को वो देखते हैं तो उनकी तरह जो है वो बनने की भी इच्छा अपने अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हम जो है अपने युवा पीढ़ी को और किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं उनको बताना चाहेंगे कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो फिटनेस सेंटर और एक जो जिम है बॉडी बिल्डिंग जो है एक प्रोफेशनल है, और जो फिटनेस सेंटर्स होते हैं प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए फिट रहना जरूरी है। और बॉडी बिल्डिंग जो है वो प्रोफेशनल लोगों के लिए होती है, जो प्लेयर्स होते हैं या फिर बाउंसर्स हैं या स्टार्स हैं, वो अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं। उसके लिए चाहे वो जो है वो खान पान का सहारा लेते हैं या फिर जो प्रोटीन या दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं जिम में, ट्रेनर्स जो उनको एडवाइस करते हैं उनका सहारा लेते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और हम बताना चाहेंगे कि जो किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं 18 वर्ष से जो कम के हैं उनके लिए फिटनेस का होना बड़ा ज़रूरी है, ना कि जिम ज्वाइन करना। क्योंकि उनकी कच्ची उम्र होती है और डेवलपिंग बॉडी होती है। उसके लिए जो है वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर स्टेडियम के अंदर जो है राउंड लगा सकते हैं। आप प्राकृतिक खाने में क्या ओबलाइज करेंगे कि बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? देखिए, जो खान पान है उसके अंदर हम बताएंगे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं, यदि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है खान पान की चीज़ों का अगर वो सहारा लें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए या बॉडी को बनाने के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि जो फूड सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं उनकी बजाय जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे जो पहले पुराने समय में जो खान पान होता था, जैसे हम कहते थे दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा, तो दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं, जो पनीर वगैरह हैं, दही हैं, ये प्रोटीन का नेचुरल सोर्स हैं। उसके साथ साथ जो सोयाबीन यूज़ की जा सकती है, केले खाए जा सकते हैं, फाइबरस फूड जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जैसे कि जो अंडा खाने वाले जो लोग हैं, एग का योग के बिना जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और नॉन वेजिटेरियन जो है वो चिकन और नॉन वेज का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो आजकल जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं उनसे बहुत बेहतर है। यहाँ एक बात और भी हम अपने जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि जो जंक फूड है वो पूरी तरह से अवॉइड किया जाना चाहिए। जैसे कि मार्केट में आजकल जो है वो चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेप्सी, कोला, ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शरीर पर जो है वो प्रतिकूल विपरीत प्रभाव डालती हैं और इनका खान पान को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे हमारा चैनल है हरियाणा का रिपोर्टर, इसमें आप इनके दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? भाई नशे की तरफ जो प्रेरित है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो एक नशे का बढ़ता हुआ क्रेज उनके अंदर देखने में मिला है। खास करके जो हुक्के का प्रचलन आज से 20-30 वर्ष पूर्व देखने में मिलता था, उसी तरह का क्रेज आजकल की युवा पीढ़ी के अंदर देखने में मिल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जिनको कि स्वस्थ रहना या फिट रहना, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ उनके लिए आवश्यक यही है कि उन लोगों को किसी भी बुरी संगत या बुरी आदत यदि उनके अंदर है तो उसका जो है वो त्याग करें ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें। उसके पश्चात वो या तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें या स्टेडियम के अंदर दौड़ लगाएं, या फिर एडल्ट्स हैं तो वो जिम का और ट्रेनर का भी सहारा ले सकते हैं। और पूरी तरह से नशे के ऊपर यदि बैन होगा तभी वो स्वस्थ रह सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो खान पान के अंदर, उन्हीं का सहारा लें जो हमने आपको बताई हैं कि जो पनीर है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, दही है, लस्सी है,
और केले हैं, और जो अंडा खाने वाले जो लोग हैं, मशरूम है, मशरूम जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा और उत्तम सोर्स है। ये चीज़ें अधिक मात्रा जो है वो सलाद की खाने के अंदर वो भी बहुत बेहतर होती है। फ्रूट्स का जो सेवन है वो काफ़ी अच्छा है। नेचुरल प्रोडक्ट्स का जो सेवन करें, और माइंड को शांत रखने के लिए एक योगा और मेडिटेशन उनका भी सहारा लें। ये योगा और मेडिटेशन जो है वो नशे को छोड़ने में भी काफ़ी हद तक जो है सहायक सिद्ध होती है। जैसा कि नशा एक उस तरफ गलत तरफ लेके जाता है, इसमें ये होता है कि पिता का विश्वास और माँ का लाड टूटता है, उसके लिए क्या है? देखिए, माँ बाप जो है वो किसी भी बच्चे के लिए सबसे बेहतर जो है वो गुरु के रूप में स्थापित होते हैं, और जो उनकी सलाह है वो सबसे ये समझी जाए कि सबसे बढ़िया और उत्तम होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो ज़्यादा समय घर पे भी निकालता है, और जो माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए अपने आसपास सबसे बेहतर जो चीज़ होती है वो उसको एडवाइस करते हैं। अपने हद से ज़्यादा समझ करके उसके ऊपर खर्चा भी किया जाता है, उसके कैरियर बनाने के लिए भी ध्यान दिया जाता है। तो वो यदि ये एडवाइस करते हैं कि उनका बच्चा किसी भी तरह से किसी गलत संगत में है, तो जो एडवाइस उनके द्वारा बताई जाती है, उनके गुरु द्वारा स्कूल के अंदर बताई जाती है, एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि नशे से दूर रहें, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, फिट रहे, देसी खान पान प्राकृतिक चीज़ों का सहारा लिया जाए। बस यही शुभकामनाएं हैं आजकल की युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि ये युवा पीढ़ी के अंदर जो है हमारे कल के देश का भविष्य बचता है। आप हमारे चैनल के थ्रू लोगों को दहेज प्रथा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, चाहे वो बाल विवाह है, चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे वो जो है कन्या भ्रूण हत्या है, इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो समाज के ऊपर एक कलंक के रूप में हैं। और आज से 20 वर्ष पहले का जो समय था, जब लोग जो है बच्चों का विवाह कर देते थे 18 वर्ष से पूर्व ही, अब जो है उसके अंदर काफ़ी बदलाव हुआ है। इसी तरीके से अवेयरनेस और एजुकेशन के माध्यम से जो दहेज प्रथा है उसके अंदर भी काफ़ी बदलाव हुआ है। सरकार जहाँ एक तरफ कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रयासरत है, उसी तरफ जो है वो सामाजिक संस्थाएं और आम आदमी भी इसके विषय में जागरूक हो रहा है, और 1 रुपये के लिए भी और बिना 1 रुपया लिए भी जो है लोग आगे आ रहे हैं कि भाई हम लोग सामाजिक रूप से कन्या को जो है वो अपनाएंगे, ग्रहण करेंगे, और किसी भी तरह का दहेज नहीं लिया जाएगा। शादी के टाइम पे वो लोग ये प्रण करते हैं कि 8वां फेरा लेते हैं कि हम लोग जो है किसी तरह की कन्या भ्रूण हत्या के अंदर संलिप्त नहीं होंगे, और समाज को उसके बारे में जागरूक करेंगे। इस तरह के जो प्रोग्राम है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग इनको चला रहा है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति यदि जागरूक होगा तो मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो आम जनता के लिए, देश के भविष्य के लिए, सबके लिए कलंक साबित होती है, उनके ऊपर रोक लगेगी। धन्यवाद। थैंक यू।